गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है, उससे रिलेटेड जो भी नंबर रहेंगे। देखिए, पहले इसके बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे कोई नंबर है 1 2 3 अनंत तक, मतलब पूर्ण संख्या उस संख्या कहते हैं जो अपने आप में पूर्ण हो, ठीक है। ये अनंत तक भी हो सकता है, ठीक है। ये 1 2 3 से लेकर अनंत तक भी जो संख्याएं रहती है वो क्या रहती है, पूर्ण रहती है, या अब ठीक है अनंत तक। तो जैसे देखो क्या क्या रहते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ये संख्या क्या रहती है, पूर्ण रहती है, ठीक है। मतलब अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो क्या रहेंगी, पूर्ण रहेंगी। मतलब जहाँ तक हमको पूछा जाएगा वहाँ तक, ठीक है। मतलब ये अनंत तक, उसको संख्या को क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या, ठीक है। मतलब ये है कि वह संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, ठीक है। ये कहाँ तक, अनंत तक रहती है, ठीक है। मतलब हम 1 से लेकर 10 तक बोलेंगे तो 10 तक पूर्ण हो गया। 1 से लेकर 100 तक बोलेंगे तो 1 से लेकर 100 तक पूर्ण हो गया। 1 से लेकर इसे अनंत तक, मतलब जहाँ तक बोलोगे अनंत तक वो संख्या अपने आप में क्या रहेंगे, वो पूर्ण रहेंगे। मतलब जिसको हम लोग यूज करेंगे, 100 तक बोलेंगे तो 100 तक पूर्ण है, समझो। 200 करेंगे 200, ठीक है। यही क्या है, समझो अनंत तक क्या है, पूर्ण है, ठीक है। उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। दूसरा देखेंगे अब सम संख्या। तो सम संख्या उसको संख्या को कहते हैं जो जोड़ी हो, जो क्या होनी चाहिए, एक प्रकार से जोड़ी हो, ठीक है। तो जैसे सम संख्या क्या बोलेंगे, तो जोड़ी मतलब 2 से, 2 क्या है, 2 का जोड़ा है, ठीक है। सम संख्या 4 6 8, ठीक है। और एक दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो छोटी छोटी राशि मतलब 2 से विभक्त हो जाए, उसको बोलेंगे सम संख्या। ये सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से भाग चली जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे सम संख्या, ठीक है। या दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाग चली जाए या विभक्त हो जाए, ठीक है। तो या एक प्रकार से और कह सकते हैं कि या वह संख्या जो जोड़ी हो और 2 से क्या होना चाहिए, पुनः विभक्त हो जाए या भाग चली जाए। तो 2 से चला जाएगा, कि 2 एकम 2, 4 से भी चला जाए, 4 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 2 2 4, 6 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 2 4 होती है 6, 8 2 से चला जाएगा, 2 4 8, ऐसा करके। मतलब ऐसी जितने भी हैं जो 2 से विभक्त हो जाए वो क्या कहलाएंगे, सम संख्या, ठीक है। अब देखेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, अब देखेंगे अभाज्य संख्या क्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं और 2 से, स्वयं और अन्य संख्या से क्या हो जाए, पूरी तरह विभक्त हो जाए। मतलब स्वयं 2 और 1 से पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए, विभक्त हो जाना चाहिए। तो जैसे 4 से तो भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, ये 2 से भी जाएगा तो 2 नहीं 4, और 1 से भी 1 6 4। तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं और उसके अतिरिक्त 2 से भाग चली जाए, ठीक है। मतलब ये तो स्वयं मतलब क्या है, 4 क्योंकि 4 स्वयं भी चला जाएगा, 4 एकम क्या हो गया 4, लेकिन वो 4 जो है 2 से भी चला जाएगा तो 2 2 ने 4, ठीक है। तो मतलब यही क्या है, भाज्य संख्या है। और ये प्लस 1 से भी चला जाएगा, 1 4 4, ठीक है। ये एक प्रकार देख लीजिए, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं एवं 2 से भाग चल जाए या स्वयं और अन्य संख्या से भी भाग चली जाए। मतलब देखो ये 4 किस जाएगा, 1 4 4 बराबर 4, 2 गुणित 2 बराबर 4, और 4 एकम 4 बराबर 4, ठीक है। ये तीनों से जा रही है ना, 1 से भी जा रहा है, 4 एकम 2 2 4 आ रहा है, 4 एकम 4 आ रहे थे, सभी से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो यही क्या संख्या है, भाज्य संख्या। 6 भी वैसे ही देख लो, 6 है तो 6 से जाएगा 6 एकम 6, ठीक है। 6 3 से भी जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और 6 2 से भी जाएगा, 2 3 6, 6 एकम 6, या 1 छक्का 6, ठीक है। तो वह संख्या तो 6 अब स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग चली जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब आगे देखेंगे अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से ना जाए, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए। ठीक, उस संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरे से भाग ना जाए, किसी दूसरे संख्या से भाग ना जाए। ठीक है, वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए। मतलब देखो, ये 2 जो है, एक 2 से जाएगा और 1 से, बाकी और अन्य से जा रहा है क्या? नहीं, 2 एकम 2 होगा, या 1 2 नहीं 2 होगा, लेकिन उससे कोई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है, स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से नहीं जा रही है। इसी तरह 3 से देख लो, 3 तो 3 एकम 3 जाएगा, लेकिन और 1 तिया 3 जाएगा, बाकी दूसरे से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो वही है कि वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए, उस संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आ गया इतना समझ में। चलिए आगे देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक मिनट कर देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन दिया क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 डेटेड 6 और 6 से लेकर 10 तक किस क्या करना है? संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब संख्या क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 10 तक की संख्या का क्या करना है? हमको योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन है। तो इसको इस संख्या का हमको योग ज्ञात करना है। मान लिया 1 2 3 होता है, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 ऐसे करके 10 तक की संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के एक बढ़िया तरीका होता है। इसको हम क्या करेंगे? एक फार्मूले रूप में जमा देते हैं। ठीक है, इसके एक फार्मूले रूप में जमाने के लिए क्या करेंगे? इसका फार्मूला होता है n और n+1/2। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये nवां पद क्या कहलाता है? ये जो लास्ट में जो संख्या रहेगा वो। ठीक है, अंतिम पद, उसके बाद 1 प्लस प्रथम पद बटे का 2, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अंतिम पद प्लस ब्रैकेट में अंतिम पद ब्रैकेट में 1 प्लस प्रथम पद। ठीक है, बटे 2। ठीक, तो अब देखो अंतिम पद क्या है? इसमें 10, अंतिम पद क्या है? 10 है, तो ये हो जाएगा ये 10। अब देखो पहला एक तो ये क्या होगा? पहला एक करेंगे प्लस। अब प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है? ये 1 है इसमें। ठीक है, प्रथम पद क्या है? 1 है, तो ये क्या करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 1 एकम 1। नहीं, इसका सूत्र ये होता है n+1/2, मतलब प्रथम प्लस n रहेगा ना। n ये हो गया प्रथम प्लस अंतिम, मतलब क्या हो जाएगा? ये प्रथम प्लस एक तो रहेगा। ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो मतलब उसमें ये कहला जाता है। रुको, एक के साथ n+1 ये भी रहेगा, तो इसमें जो संख्या रहता है उसके पास 1 को कर देते हैं। ठीक है, ये है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद ये है। ठीक है, ऐसे करके वो कैसे भाई थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। तो देखिए ये हो गया था प्रथम प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, ये आपको करना है प्रथम प्लस अंतिम संख्या। तो मतलब ये और एनवा क्या है? उसका अंतिम पद। तो ये अंतिम तो ये हो गया, तो ये हो गया 10। उसके बाद 10 धन 1 और पूरे का बटे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 10 है,
ये लास्ट संख्या, ये वाला संख्या क्या है 10 है। अब ये एनवा है तो 10, एनवा पद 10 है और प्रथम पद क्या है ये 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुणित 10 और 1 11 बटे हो जाएगा 2, 2 पंचे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। और 5 से फिर 11 गुणा करो तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कितना हो गया ये 55। ये आपका क्या हो जाता है आंसर होता है। अब देखो इसको ले हम क्या किए हैं, अभी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर सूत्र को बताना भूल गया, तो यही सूत्र में जाएगा। तो देखो एनवा पद क्या है, मतलब ये 10 है तो 10 हो गया, फिर एनवा क्या है 10 है तो ये 10 हो गया, और प्रथम पद अंतिम था ये, तो अंतिम की जगह पर ये हो गया अंतिम, ये भी अंतिम है समझो, और प्रथम पद 1 है तो ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, तो अंतिम प्लस प्रथम पद, प्रथम प्लस अंतिम पद ये हो गया है ना। अब चूंकि एनवा पद तो ये है, ये भी अंतिम है समझो, तो 10 ये 10 हो गया, प्रथम सब अंतिम तो ये 10 अंतिम हो गया, प्रथम मतलब ये 1 हो गया, तो 10 गुणित 11 हो गया। ठीक है, अब 10 गुणित 11 हुआ तो 10 गुणित 11 मतलब बटे 2, तो 2 एकम 2 पंचे 10 हो गया और 5 11 55। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 5 11 55। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 से लेकर 20 तक की संख्या का वर्ग, ठीक है सॉरी 1 से लेकर 20 तक की संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये योग है ना का योग, ठीक है का योग ज्ञात करना है, योग बराबर क्या। ठीक, पहले 10 तक देखे थे, अब क्या करेंगे 20 तक देखना है। ठीक है, लेवल को बढ़ाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक। तो इसका निकालने के लिए वही है कि सूत्र n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, अंतिम ये हो गया अंतिम प्लस ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, मतलब अंतिम प्लस प्रथम पद पूरे का बटे ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस सूत्र में रखना है तो यही क्या होगा इसका सूत्र है। अंतिम मतलब क्या हो जाएगा n, तो अंतिम फिर हो गया तो n, प्रथम मतलब हो गया 1 और बटे ये हो जाएगा 2। अब देखो उसको सॉल्व करने के तरीके, तो क्या हो जाएगा एनवा पद मतलब जो लास्ट में है, तो लास्ट में क्या है ये 20 है, लास्ट में क्या है 20 है, तो लास्ट में 20 है मतलब यहाँ पर क्या करेंगे एनवा पद को जगह पर हम क्या रखेंगे 20। ठीक है, एनवा पद को क्या रखेंगे हम यहाँ पर 20, तो ये क्या हो जाएगा ये हो गया 20। ठीक है, अब देखिए फिर एनवा है तो फिर क्या हो जाएगा 20 ब्रैकेट में कर लेते थे, हो जाएगा 20 प्लस प्रथम पद मतलब 1, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1, पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 2, पूरे का बटे कितना हो गया ये 2 हो गया। अब देखते हैं चलिए, तो जो कटेंगे उसको कटा देते हैं, बाकी सेम टू सेम। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य मतलब कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया ये 10। ठीक है, अब देखिए गुणित कर लेते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो 20 अरे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये 21 पूरे। ठीक है, अब 2 तो कैंसिल हो गया तो ये हो गया 10 गुणित ये हो गया 21। अब 10 का 21 से करेंगे तो 10 शून्य शून्य सॉरी 10 एकम 10 की शून्य हासिल आई 1, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, ये हो गया 210। ठीक है, ये कितना हो गया ये 210, मतलब यही क्या हो जाएगा आंसर। देखो पहले क्या किए थे, ध्यान समझिए 1 2 3 4 5 6 डेढ़ करके क्या निकालना है 20, इसके योग हमको ज्ञात करना है। मतलब संख्या है 1 से लेकर 20 तक की संख्या का हमको योग ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे योग ज्ञात करनी है, तो देखो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होता है। इसी तरह से 20 तक की संख्या है उसके हमको क्या निकालना है योग निकालना है। मतलब 1 से लेकर पूरे यहाँ से यहाँ तक की संख्या के क्या करना है हमको योग ज्ञात करना है, मतलब सभी को जोड़ना है। ठीक है, सभी को क्या करना है हमको जोड़नी है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला होता है अंतिम प्लस प्रथम पद बटे का 2। मतलब एनवा मतलब जो है जो दिया रहेगा संख्या वो है अंतिम पद। ठीक है, फिर ये अंतिम ये रहेगा और प्लस प्रथम पद।
ठीक है। उसके बाद पूरे का बटे कितना होता है, ये 2 होता है, ठीक। तो इसमें देखो अंतिम क्या है, तो अंतिम है ये 20 है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, लिख देंगे ये 20 हो गया। फिर अंतिम एनवा, ये वाला एनवा तो 20 है, तो यहाँ पर फिर 20 प्रथम पद है, तो ये हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो देखो 20 और पूरे का बटे कितना हो गया, ये 2, तो ये अब देखो तो 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य मतलब 2 दहम, या फिर 2 दहम 20 हो गया, 2 1 कम 2 कट गया, 2 दहम 20 हो गया, तो ये हो गया ये 10। अब देखो 20 और 1 कितना हो गया, 21, ठीक है। 20 और 1 21, तो ये 2 कट गया है यहाँ से। अब तो 21 में 10 का गुणा करा देंगे, या तो 21 दहम 210, या 10 एकम 10 की शून्य हासिल है 1, और 10 दूनी 20 और 1 21, तो कितना हो गया, ये 210, ये आपका आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन की तरह इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहले जो वाले फार्मूले बताए थे, सेम इसी तरह से इसमें भी क्या देखना है, वही सेम, इसमें अंतिम पद ब्रैकेट में, फिर अंतिम पद प्लस प्रथम पद, पूरे का बटे ये हो जाएगा ये 2, ठीक। देखो तो मतलब इसमें अंतिम पद ये हो जाएगा ये n, ये हो जाएगा ये n, और ये प्लस हो जाएगा ये 1, मतलब ये प्रथम पद, और ये पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है। मतलब इसका या दूसरे तरीके से फार्मूला भी होता है n और n प्लस 1 बटे 2, यही क्या है इसका मेन फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 50 तक की संख्या, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 करके 50 तक की संख्या, ठीक है। तो कैसे करते हैं, अभी बताया था पिछले वाले में कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो गया 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 5 15, इसी तरह से डेस करके 50 तक की संख्या है उसको क्या करना है, हमको प्लस निकालना है, मतलब जोड़ना है कि कितना संख्या है। 1 से लेकर 50 तक की संख्या को जोड़ने पर या प्लस करने पर कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। तो इसके लिए अभी जो बताए थे फार्मूला, अंतिम पद ब्रैकेट में, फिर अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, ठीक है। तो अब देखो अंतिम पद इसमें, तो अंतिम पद मतलब क्या हो गया, ये n हो गया अंतिम पद, ये अंतिम पद ये हो गया, और प्रथम पद मतलब ये हो जाएगा 1, प्रथम पद मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटे का क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। तो अब चलिए देखेंगे इसमें क्या है, 50 है, तो ये हो गया 50, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 50 प्लस 1 है, तो ये हो गया ये 1, पूरे का बटे ये हो जाएगा ये 2, ठीक है। अब देखो ये 50 गुणित 51 कर लेते हैं, 50 और 1 कितना हो गया 51, और ये पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 बचा, अब एक बचा इसमें 2, तो क्या 10 हो गया, तो 2 पंचे कितना हो गया, ये 10, मतलब ये हो गया 25, ये कितना हो गया, ये 25 हुआ, तो ये हो गया 25 का गुणित ये हो गया 51, 50 और 1 51, ठीक। अब ये तो सॉरी 2 तो काट गया है, तो 51, ठीक है। तो अब देखो 25 का 51 के साथ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 25 एकम कितना होता है, ये 25 होता है, तो 25 एकम 25 की 5 हासिल है 2, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 हुआ, 125 प्लस 27, ठीक है, हो गया 1275, ये कितना हो गया 1275 हुआ। या तो एक प्रकार से और देख कर सकते हो, ये हो गया 25 दूनी 50 हो गया, तो 25 हो गया,
अब उसको 51 कर लो तो ये कर सकते 51 बटे, ऐसे भी कर सकते हो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, ये हो गया 25, 2 एकम 2 और 2 पंचे ये जाएगा ये 10, ऐसे करके देख लो। ये हो गया ये 5 5 2, ये हो गया 7, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, मतलब 1275। ये आपका क्या हो गया 1 से लेकर 50 तक की संख्या के योग कितना है तो 1275। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 दे 60 तक की, 60 तक की संख्या का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 दे 60 तक की संख्या का योग ज्ञात करना। ठीक है, अभी तक पहले देखे थे 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से 50 और क्या करेंगे अब 60 तक की। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में सभी आते जाते हैं ना। ठीक, तो इन सब को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि अंतिम पद हल ऐसे लिख देंगे तो ये जाएगा अंतिम पद ब्रैकेट में अंतिम प्लस प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा पूरे के बटे 2, मतलब अंतिम पद फिर अंतिम पद प्लस प्रथम पद और पूरे के बटे कितना हो जाएगा ये 2 होता है। ठीक है, तो ये देखो अंतिम पद ये हो गया प्लस अंतिम पद प्लस प्रथम पद। ठीक है, पूरे के बटे 2। तो देखो अब इसमें अंतिम पद क्या है 60 है, तो ये हो गया कितना 60 हो गया, तो मतलब ये हो गया ये 60 गुणित प्लस ये देखो अब प्रथम है तो इसमें क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 1 पूरे के बटे, इसको ये कर लो पूरे के बटे हो जाएगा ये 2। ठीक है, तो अब देखो 60 है तो ये देखो 2 एकम 2 2 तिया 6 और 2 शून्यम ये हो गया 30, ये हो जाएगा 30 गुणित 60 हर एक ये हो जाएगा ये 61। ठीक है, तो 60 है तो कितना हो गया ये 61 हो गया। अब ये 30 है तो 60 में को करेंगे भाग गुणा कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 छक्का ये हो जाएगा ये 18 और 0, तो कितना हो गया ये 1830। मतलब 1 से लेकर 60 तक की संख्या का योग कितना होता है 1830। ठीक है, 1 से लेकर 60 तक की संख्या का क्या करना है हमको योग निकालना है, तो मतलब कितना हो गया ये 1830। ठीक है, 1 से लेकर 60 तक की संख्या का 30 हो जाएगा 1830 हो गया। देखिए इतने दिख तो हम लोग 1 से लेकर देख रहे थे, अब देखेंगे 21 से लेकर 75 तक की संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 21 से लेकर 75 तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, तो देखो पहले था 1 से लेकर, तो इसमें भी वही प्रक्रिया रहेगा, इसमें क्या रहेंगे देखो सीरियल वाइज। तो 21 से लेकर 75 तक की संख्या का क्या निकालना है हमको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसको, इसमें भी वही पद होता है अंतिम पद, फिर हो जाएगा ये अंतिम पद प्लस प्रथम पद, प्रथम पद पूरे का बटे ये जाएगा ये 2। ठीक है, अंतिम तो ये जाएगा अंतिम पद प्लस अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे पूरे का कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब देखो अब इसमें अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद क्या है मतलब ये 75 है, तो ये हो गया 75 पद, 75वां हुआ। ठीक है, अब देखेंगे ये हो जाएगा ये 75 प्लस हो जाएगा 1 बोले तो 21 हो गया ये, और ये पूरे के बटे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये 2। ठीक, लेकिन अब देखेंगे बताओ, अब अंतिम पद 75 है, अंतिम पद क्या है इसमें 75 है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, चलो तो 75 और 21 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 75 21 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 75 21 को जोड़े तो 75 एक कितना होगा ये 6 हो गया,
और 7 2 ये इतना हो गया इतना, और पूरे के बटे हो जाएगा ये 2। अब तो 96 को 2 से भाग कर दो, 96 को 2 से भाग कर दो तो कितना निकल के जाएगा? तो ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 75 गुणित हो गया 48। अब गुणा करा देते हैं, ठीक है, गुणा करा देते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरा फार्मूला होता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है। तो यहीं पर एक फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें निकालने के लिए होता है, ये जो अंतिम पद है अब उसको थोड़ी सी हो जाएगा चेंज, 21 से अब वो करेंगे तो देखो कैसे होता है। ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया ना, 75 तो है लेकिन इसमें इसका संख्या कितना है ये देखेंगे, तो इसमें अब संख्या कितना है ये देखते हैं। तो 21 से लेकर 75 तक क्या रहता है, संख्या कितना है उसको देखेंगे। तो 21 से लेकर 75 तक की संख्या में क्या रहेगा, तो पहले हमको ये ज्ञात करनी है, इसमें इसको ज्ञात करने के दूसरे फार्मूला होता है कि इस 75 में इस 21 को माइनस कर दो, या 75 के बाद क्या है, 21 के पहले क्या है, तो 20 है, 20 संख्या है पहले। तो 75 में 20 को करेंगे तो होंगे ये 5 हो गया। मतलब अब इनके बीच में कितनी संख्या है, 55। तो वहां पर क्या होता है, संख्या, कुल संख्या। अब एक आ जाएगा यहाँ पर कुल संख्या प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा 2। जब बीच से संख्या से लेंगे और लास्ट तक ज्ञात करेंगे, देखो पहले हम क्या करते थे, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 60 तक ज्ञात करते थे। अब 1 से लेकर नहीं 21 से स्टार्ट किए हैं, तो हम उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले ये 75 और 21 के बीच में कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या उसको देखते हैं। अब यहाँ से कुल संख्या से निकलता है। जब 1 से स्टार्ट ना होकर के बीच से यदि नहीं कोई दूसरे संख्या से नहीं स्टार्ट होगा तो उसको कुल संख्या से हमको यूज करते हैं, ठीक है, कुल संख्या से उपयोग करेंगे। तो रहने के लिए वो इच्छा थी, यहाँ पर कुल संख्या मतलब एन ही रखेंगे, यहाँ पर प्रथम करेंगे और प्लस अंतिम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुल संख्या क्या आया है, तो ये 75 है, तो 75 में से कुल संख्या मतलब 55 होगा, क्योंकि 21 से पहले 20 संख्या है। तो 75 में 20 को माइनस करेंगे कितना निकल गया, ये 55 हो गया। मतलब 75 माइनस 20 करेंगे ऐसे तो कितना निकल गया, कुल संख्या 55। तो ये कुल संख्या क्या निकला है अपने पास 55, तो ये कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। प्लस अब अंतिम पद क्या है, 75 है, तो ये हो जाएगा 75 प्लस ये हो जाएगा ये 21, ठीक है। पूरे के बटे अब देखो, पूरे के बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक। अब 75 और 21 को प्लस करो तो ये हो जाएगा 75 कुड़ित, ये हो जाएगा 5 6 और 7 2 9, पूरे के बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखो 2 से कटा दो, सम संख्या है 6, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 48 हो गया। अब तो ये 55, ये 48 को 55 से गुणा करा देते हैं तो कितना निकल गया, तो 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल है 4, 5 चौक 20 4 24, फिर वैसे ही होगा 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल है 4, 4 चौक 16, 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल है 4, 5 चौक 20 4 24, इसी तरह से फिर ये 24 हो जाएगा, ये हो गया 4 2 6, ये हो जाएगा 2640। तो 21 से लेकर 75 तक की कुल संख्याओं का योग कितना निकल गया, 2660, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे निकाले थे, तो देखो 21 से लेकर पहले 75 तक मतलब निकाले थे, तो कुल संख्या निकाले हैं, तो कुल संख्या पहले फार्मूले में जमाए हैं, फिर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। तो देखो कुल संख्या मतलब कितना निकल गया, ये 55 हो गया। 55 निकाले हैं 75 से 21 के बीच में, तो कितना हो गया, ये 55 हो गया। प्लस देखो 75 है
तो ये 75 हो गया। प्रथम पद क्या है 21 है, तो ये 21 हो गया पूरे के बटे 2। अब ये 55 है, अब देखो ये 55 हो गया। 75 और 21 को प्लस किया कितना हो गया, ये 96 हुआ, 96। अब 96 में से 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, ये 48 हो गया। ठीक है, अब 48 ये हो गया। अब 48 और 55 को गुणा कराए तो 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल आई 4, 5 चौक 20 4, ये हो गया 24। इस तरह से फिर 5 शून्य हम शून्य, 5 चौक है ना, 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल आई 4, फिर 5 चौक 20 4 24, ये हो गया। तो 0 0 4 के 4 2 4 6 और 1 2 मतलब 2640, ये आपका आंसर। मतलब 21 से लेकर 75 तक की कुल संख्याओं की क्या है, 2640 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब देखेंगे 2 4 6 8 10 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, तो मतलब 2 से 4 6 तक की सम संख्या का हमको मतलब ज्ञात करना है कितने तक, 60 तक की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। देखो पहले तो ये देखना है कि ये 2 से लेकर 60 तक सम संख्या है। ठीक है, लेकिन 60 तक है तो ये सम संख्या है, तो जस्ट इस 2 से लेकर 60 तक में इसका माइनस कम हो जाएगा। तो 2 से लेकर 60 में 2 को भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये डी निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए। ठीक है, इसमें चालू कर देना, चालू करेगा। हाँ एक रुक रुक चल, वो बंद कर दे, वो कर दे तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 60 तक की संख्या सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब सम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या करते थे, 1 से लेकर ज्ञात करते थे। ठीक है, अब उसका वो निकालते थे। अब इसमें निकालना क्या है, 2 से लेकर मतलब सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हम एक सर्वांतर निकालते हैं। तो जो संख्या निकाल रहता है ना, उसकी कुल संख्या में उसका 2 से भाग करते हैं कुल संख्या निकालने के लिए। तो जैसे देखो कुल संख्या इसमें निकालेंगे तो बराबर ये 60 है, तो ये 60 हो गया। अब देखो 2 से 60 तक है तो 60 तक है, लेकिन इसमें कुल संख्या है तो कुल संख्या में 2 से भाग करेंगे तो मतलब 30 हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें कुल संख्या क्या हो जाएगा, 30। ठीक, तो इसको अब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुल संख्या तो यह हो जाएगा कुल संख्या प्लस प्रथम संख्या, ये हो जाएगा। यहाँ पर अब अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या हो जाता है, प्रथम संख्या पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कुल संख्या निकला है, तो कुल संख्या क्या निकला है, यहाँ पर 30 है, ये हो गया ये 30। अब अंतिम पद क्या है, तो ये अंतिम पद क्या है, 60 है, तो जाएगा 60 प्लस प्रथम पद क्या है, 2 है, तो ये जाएगा ये 2। ठीक है, अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, पूरे के बटे कितना हो जाएगा, ये पुनः फिर 2 हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 2, तो ये हो गया 2 एकम 2 15, ये हो जाएगा 60 प्लस 2 मतलब जाएगा 62 का गुणित ये हो जाएगा ये 15। ठीक, अब देखो तो 15 में 2 ने गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितना होता है, ये 30 की शून्य हासिल है, ये हो गया 30 और 15 छक्का 90 और 90 3 93, तो ये कितने हो गया, ये 93 मतलब 930। तो ये देखो 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 930। ठीक है, 930। तो पहले क्या निकाले थे, देखो पहले हमको निकाल रहे थे 1 से लेकर 60 तक की संख्या, अब निकालेंगे 2 से लेकर 60 तक की संख्या है। तो ये क्या है, एक सम संख्या पूछा है यहाँ पर, तो ये सम संख्या है। अब देखो तो अब इसमें निकाले हैं कुल संख्या, निकालते थे पहले की तरह, तो पहले की तरह इसमें भी कुल संख्या निकालेंगे। तो देखो ये 2 से लेकर 60 तक निकालेंगे तो इसमें 60 हो जाएगा, लेकिन क्या है जहाँ जहाँ पर सम है तो 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 होगा, ऐसे करके डेटे 60 तक की। तो जो कुल संख्या है इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 60 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, मतलब उसके आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुल संख्या क्या निकला, कुल संख्या मतलब निकला 30। ठीक है, अब देखते हैं
अंतिम पद देखेंगे इसमें, तो अंतिम पद क्या था, तो अंतिम पद में यहाँ पर क्या रहेगा 60 रहेगा, तो 60 है। अब इसमें देखेंगे प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद क्या है, तो 2 है, तो ये प्रथम पद क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है। ठीक है, तो देखो 60 और प्लस कितना हो जाता है, ये 62 हो जाता है। और इस 2 कम 2 और 30 में कुल संख्या है, तो कुल संख्या 30 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना हो गया, ये 15। तो 62 गुणित 15 इन दोनों को गुणा करा देंगे, क्योंकि 60 प्लस 2 मतलब 62 हो गया और 15 ये हो गया। अब 15 में 62 का गुणा करा देते हैं, तो ये 15 दूनी ये हो गया 30, बचा क्या हासिल है 3, और 15 छक्का 90 और 3 93, यही क्या हो जाता है 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग 930 हो जाता है। ठीक है, चलिए देखो अभी क्या था, 2 4 6 10 90 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वही कुल संख्या, तो देखो 90 से मतलब 2 से लेकर 90 तक है, तो इसको कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 90 में 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना निकल गया 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 मतलब 45 संख्या। इसकी कुल संख्या कितना निकल गया 45 संख्या। अब उसको निकालने के लिए तो वही कुल संख्या, तो इसमें अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ठीक है, पूरे के बटे ये 2 हो जाता है। अब देखो तो इसमें कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितना निकल गया 90 में से 2 डिवाइड कर कितना हो गया ये 45, मतलब अब 2 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक रहता है तो 90 हो जाता है, लेकिन अब 2 से लेकर सम संख्या है तो आधा हो जाता है उसका, तो 90 का आधा कितना हो गया 45, ये हो गया 45 हो जाएगा। तो इसमें कुल संख्या निकल गया कितना ये 45। उसके बाद देखो अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है इसमें 90 है, तो ये हो गया ये 90, ठीक है, प्लस अब प्रथम पद क्या है 2 है, तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो जाएगा ये 2, ठीक है, पूरे के बटे ये हो गया ये 2, ठीक। अब देखिए तो ये हो गया 90 और 2 92, तो ये हो गया 45 गुणित 90 और 2 92 हो गया, पूरे के बटे हो जाएगा ये 2। अब 2 को 92 डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 1 बचा 2 छक्का 12, मतलब ये हो गया 46, तो ये हो जाएगा 46 गुणित ये हो गया 45, ठीक है। अब इसको करो 45 को पढ़ा हम लोग को पता नहीं है, तो क्या करो इसको ये कर लो, 5 छक्का 30 की शून्य हासिल है 3 हो गया, 5 चौक 20 और 3 ये हो गया 23 इंटू हो गया, फिर 4 से करो, 4 छक्का 24 की 4 हासिल है 2, 4 चौक 16 और 2 ये हो गया 18, ठीक है। ये हो गया 0 4 3 7 8 2 10 और 1, तो ये जब 1 और 1 ये हो जाएगा, देखो 4 3 7 हो गया, 8 और 2 ये हो गया 10 और 1 और 1 ये हो जाएगा ये 2, मतलब 2070। तो देखो 2 से लेकर 90 तक की सम संख्याओं का मतलब 2 से लेकर 90 तक की सम संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2270, सॉरी 2070 हो गया। कैसे निकाले हैं, तो पहले निकाले हैं 2 से लेकर 90 तक मतलब कुल संख्या, तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या में क्या किए हैं 90 में पहले 2 का डिवाइड किए, तो 90 में 2 का डिवाइड किए मतलब कितना हो गया ये 45, उसका आधा हो गया, सम संख्या में आधा कुल संख्या निकल गया 45। अब पहले किए हैं अंतिम पद, तो ये हो गया ये अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ये 2 हो गया प्रथम पद, ठीक है, पूरे के बटे 2। तो कुल संख्या यहाँ पर क्या है, तो कुल संख्या है 45, तो ये हो गया 45। अंतिम पद क्या है 90 है, तो ये हो गया 90। प्रथम पद क्या है 2 है, तो ये हो गया 2, अब पूरे के बटे ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 45 ये हो गया, अब 90 प्लस 2 मतलब हो गया ये 92 और ये 45, तो 92 में अब 2 को भाग करेंगे, तो 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा 2 छक्का 12 मतलब 46, तो 45 गुणित ये हो गया 46। अब 46 को 45 से गुणा करा देते हैं, तो कितना निकल गया 5 छक्का 30 की शून्य हासिल है 6, 5 चौक 20 और 3 23 ये हो गया, 4 छक्का 24 की 4 हासिल है 2, 4 चौक 16 2 18, ये हो गया 0,
4 3 7 8 2 10 किसी 1 और 1 2 मतलब 2070। तो 2 से लेकर 90 तक की कुल सम संख्याओं का योग कितना है? 2070 होगा। देखिए अभी तक देख रहे थे 1 से लेकर सम तक, उसके बाद 2 से लेकर सम तक। अब क्या निकालने हैं? अब 1 से लेकर 3 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब समझो हमको। अब पहले दिखे थे कुल संख्या का योग, उसके बाद सम संख्या का योग, अब देखेंगे विषम संख्या का योग। ठीक है, तो चलिए देखेंगे 1 से लेकर 19 तक की कुल विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखो ये 19 है। ठीक है, तो 1 और 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 20। तो 20 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना निकल गया? ये 10। मतलब 1 से लेकर 19 तक की कुल संख्या में उसकी कुल संख्या क्या है? तो 1 से लेकर 19 तक तो है, लेकिन अब विषम संख्या पूछा है, तो विषम संख्या की कुल संख्या कितना निकल गया? तो 1 और 20 कितना हो? 1 और 19 कितना हो जाता है? 20 होता है। अब 20 में 2 को करोगे तो क्या? 10। मतलब यहाँ पर कुल कितना संख्या है? यहाँ पर कुल कितना संख्या? 10 है। ठीक है, लेकिन दिख रहा है कितना? 20 दिख रहा है। हम 19 से 1 जोड़ेंगे तो 20 दिखेगा, लेकिन उसका आधा होगा विषम, क्योंकि एक एक का आंकड़ा में जा रहे हैं। तो निकालने के लिए फिर क्या होगा? वही विषम की तरह इसमें निकाला गया कुल संख्या निकालेंगे। कुल संख्या प्लस अंतिम पद प्लस प्रथम पद, पूरे का बटे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कुल संख्या निकाले हैं, तो 19 और 1 20 होता है। 20 में आधा करेंगे तो कितना? 10। मतलब कुल संख्या कितना निकल गया? ये यहाँ पर 10 हो गया। अब देखो तो अंतिम पद क्या है? तो अंतिम पद क्या है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा ये 19 क्या है? अंतिम पद है। प्लस प्रथम पद क्या है? ये हो जाएगा 1, पूरे के बटे कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखेंगे तो देखो 2 है तो 2 पंचे ये हो जाएगा 10, गुणित ये हो जाएगा 19 और 1 हो जाएगा ये 20। अब देखो तो 19 और अब 20 और गुणित 5 मतलब ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा अपना आंसर। मतलब 1 से लेकर 19 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। कैसे कैसे? तो पहले देखो 19 और 1 को जोड़ेंगे 20, तो इसमें कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कुल संख्या देखो 19 से 1 तो 20 हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर 20 संख्या है? नहीं है, क्योंकि आंकड़ा में जा रहे हैं विषम। ठीक है, तो 1 और 19 को प्लस करेंगे, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, 10 हो गया। 10 की है कुल संख्या। अब कुल संख्या निकाले हैं, तो कुल संख्या मतलब ये हो गया 10, और उसके बाद प्रथम पद निकाले हैं 19, तो ये हो गया ये 19 और 1 है, तो प्रथम पद मतलब 1, तो 19 और 1 कितना हो गया? ये 20 हो गया, और गुणित ये हो जाएगा 5। अब देखो तो 2 का 10 से गुणा करा देते हैं, तो 2 पंचे 10 हो गया, और 19 से 1 20 हो गया। और अब देखो तो 20 पंचे ये हो गया 100। मतलब 1 से लेकर 19 तक की कुल संख्याओं का योग 1 से लेकर 19 तक की कुल विषम संख्याओं का योग क्या है? 100 है। देखिए जस्ट पहले देख रहे थे अभी 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग। अब देखेंगे 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं का कुल योग ज्ञात करना है। ठीक है, कुल विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो इसमें अब देखो 1 से लेकर 60 तक तो है। ठीक है, 1 से लेकर 60 तक, लेकिन अब हमको कुल निकालना है, तो इसमें कुल संख्या निकालेंगे। तो कुल संख्या क्या है? लास्ट है तो 60 है, तो कुल मतलब अब 1 से लेकर 60 देखने से नहीं लगे 1 से लेकर 60 संख्या होगा, लेकिन आंकड़ा पर है, विषम है, तो विषम को ज्ञात करने क्या करेंगे हम? इस 60 में 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाता है? ये 30। मतलब 1 से लेकर 60 तक में कुल कितना संख्या है? समझो ये 30 है। ठीक है, अब इसका योग ज्ञात करेंगे, तो योग ज्ञात करने के क्या करेंगे? तो हो जाएगा कुल संख्या, उसके बाद देखो अंतिम पद प्लस प्रथम पद, पूरे का बटे कितना हो जाएगा? ये 2। तो कुल संख्या निकला क्या है? 30 है, तो ये हो जाएगा ये 30। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद क्या है? ये 60 है, प्लस प्रथम पद क्या है? ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1, पूरे का बटे कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस 30 में 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 हो गया।
तो 60 और 1 कितना हो गया ये 61 का गुणित ये हो जाए ये 15। ठीक है, अब देखो अब गुणा कराते हैं तो ये हो गया 15 एकम 15 की 5 हासिल है 1, 15 छक्का 90, 90 और 5 सॉरी 15 छक्का 90 और 1 91, तो ये हो गया 91 मतलब 915। ठीक है, तो ये जगह 15 एकम 15 की 5 हासिल है 1, 15 छक्का 90 और 1 91। ठीक है, देखो कितना हो गया 9 से 15 होगा, कैसे निकाले हैं तो पहले देख लेते हैं एक बार फिर से रिपीट। 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं का कुल योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 60 तक के दिया है, ठीक, लेकिन ये पहले रहता है 60 तो ये रहता है, लेकिन ये पहले रहेगा ये 59 तक की। ठीक है, पहले रहेगा क्या ये 59 तक की। ठीक है, 60 करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, वो 61 मतलब मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पर क्या होता 59 था, तो 59 एक 60 होता तो फिर यहाँ तब होता 60। ठीक है, ये क्वेश्चन यही सही है, 59 रहता इसमें, तो 59 एक 60 रहता। ठीक है, मतलब 60 निकाले थे वही। ठीक है, तो क्या होगा देखो अब 60 प्लस 61 है, अब ये 59 और एक यहाँ पर हो जाता है 59 प्लस 1 मतलब तो यहाँ पर हो जाता है 60 होता। ठीक, तो क्या हो जाता आंसर 60, 15 शून्य शून्य 15 छक्का 90 ये 900 होता। 15 शून्य शून्य 15 छक्का 90 मतलब 59 यहाँ पर रहता है तो 60 लिख देते हैं ना, 59 रहता है, तो कितना हो गया 15 छक्का 90 मतलब हो जाएगा 900। ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए ये वाले में लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 से लेकर 1, 3, 5, 7, 8, 99 तक की कुल विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, योग। ठीक, तो चलिए देखो 1 से लेकर 99 तक की कुल विषम संख्याओं का योग हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या वही फार्मूला, इसका कुल पद निकालेंगे, कुल संख्या। तो कुल संख्या देखो 99 है, 99 प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 100, और 100 में 2 का डिवाइड करूँ तो आंकड़ा है मतलब, तो 100 का आंकड़ा कितना हो जाएगा ये आधा 50, मतलब 1 से लेकर 99 तक में कुल विषम संख्या क्या है 50 है। कुल विषम संख्या क्या है 50 है। अब हम ये तो कुल निकल गया, अब हम इसके योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या ये हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या पूरे के बटे कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2। ठीक है, पूरे के बटे कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, तो अब देखो कुल संख्या मतलब क्या है, तो कुल संख्या मतलब क्या है 2 है, तो सॉरी ये 100, तो 100 का आधा कितना 50, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 50 हो गया कुल संख्या। अब अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद क्या है ये 99 है। प्रथम पद क्या है ये 1 है। पूरे के बटे कितना हो जाएगा ये 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 5 बचा 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया ये हो गया 25 और 99 कितना हो जाएगा ये 100। तो ये देखो 25 100 तो 25 100 25 100 25 एकम 25। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 99 तक की कुल विषम संख्याओं का योग कितना निकला है 2500। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो तो 1 से 99 तक की संख्या है, तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100, लेकिन कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 100 में 2 का डिवाइड करेंगे 50 हो गया। तो कुल संख्या मतलब 100 में आधा कितना हो गया ये 50 हो गया। अब निकालेंगे क्या उसके योग, तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। तो कुल संख्या मतलब कितना हो गया ये 100 में आधा तो 50, तो हो गया 50 कुल संख्या। अंतिम पद क्या है यहाँ पर 99, तो ये 99। प्रथम पद क्या है 1, तो 1, तो देखो 99 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया 100 हो गया, और 50 का 2 एकम 2 50 2 25 50 हो गया, तो ये हो गया 25 गुणी 100, तो 25 एकम 25 और 00 मतलब ये हो गया 2500। सर कितना निकल
देखो अब क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके हद से। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है 24 है, तो सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ये क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कि देखो बीच में क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्या का योग दिया हुआ है 24 है, तो सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो देखो क्वेश्चन में दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो क्रमागत संख्या, क्रमागत दिया हुआ है 3 क्रमागत, तो यहाँ पर क्या दिया 24 है, तो समझो इस 24 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखो तो जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा, 3 8 है 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, ये 8 आया। अब पूछा क्या है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या। तो देखो जब हम कोई संख्या दिया है, 3 दिया है कि 5 दिया है, तो जो संख्या दिया रहता है उस क्रमागत संख्या में हम डिवाइड कर देते हैं, और जो संख्या आता है वो वाली क्या संख्या रहता है, बीच रहता है। अब क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है, क्रमागत सम, तो देखो ये 8 जो ही, तो ये 8 क्या हो गया, ये बीच हो गया। अब क्रमागत पूछा है, तो देखो 8 तो बीच है, तो ये समझो ठीक बीच निकलता है, तो इसके पहले सम संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इसके बाद वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 हो जाएगा, ये 10। अब क्रमागत पूछा है, तो देखो ये 3 क्रमागत संख्या है। अब देखो तीनों को जोड़ दो, 8 6 14 और 14 10, ये हो जाएगा कुल 24। तो अब इसमें अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 6 है, सबसे छोटी संख्या क्या 6 है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, क्रमागत पूछा है ना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या ज्ञात करना है। सम संख्या का योग दिया है 80। ठीक, दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो निकालनी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 5 क्रमागत सम संख्या का योग क्या दिया हुआ है, 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो 5 क्रमागत है, तो और बड़े और योग क्या है 80 है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हल इस क्रमागत संख्या में जो 5 कितने क्रमागत दिया है, 3 क्रमागत रहे कि 5 क्रमागत रहे कि 7 क्रमागत रहेगी 8 क्रमागत रहे, उस क्रमागत वाले में भाग कर देंगे जो संख्या दिया जाएगा उसको पहले। तो 80 क्या है, कुल संख्या है, तो समझो ये 80 हो गया। अब क्रमागत कितने संख्या पूछा है, 5 है, ये हो गया, ये हो गया 5। अब देखो 5 एकम 5, ठीक। अब यहाँ बचा क्या, 3 बचा है, तो 30 हो गया, तो 5 छक्का 30 मतलब 16 हो गया, तो 16 पंचे 80 होता है, तो ये हो गया 16। अब पूछा क्या, देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 16 आया है। अब पूछा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब देखो ये 16 आया तो है 5 क्रमागत, अब समझो ये 16 क्या रहता है, वही बीच वाली संख्या रहता है, वही बीच वाली संख्या रहता है, तो इसके 2 पहले लेंगे, इसके 2 बाद में लेंगे, ये बीच वाली संख्या निकला है समझो।
ये हो गया ये 16, इसके पहले सम संख्या क्या रहेगा, ये हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, और 14 से पहले ये हो जाएगा ये 12। अब देखो 2 इस पार, ये हो जाएगा ये 18, और आगे ये हो जाएगा 20। अब इन पांचों को जोड़ो, 14 12 कितना हो गया है, सॉरी 14 12 ये हो जाएगा 26, 26 और 6 तो 26 और 4 कितना हो गया ये 30, तो ये हो गया ये 42 हो गया, 42 और 4 के 42 और 18 ये कितना हो जाएगा 60, और 60 और 20 80 हुआ। अब इसमें पूछा है ये कुल हो गया ये 80। अब ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये 20, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। यहाँ पर पूछता सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या पूछता, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाता, सबसे छोटी संख्या हो जाता 12। ये पूछता ठीक बीच वाली संख्या क्या है, तो ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या पूछता, तो ठीक बीच वाली क्या था 16। ठीक है, ये है, इस टाइप के तीनों क्वेश्चन आते हैं, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या या ठीक बीच वाली संख्या, ये तीनों क्वेश्चन ऐसे करके डालते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखो इसमें कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें क्रमागत वाले में, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, कितना है 250 है। ठीक, तो ठीक बीच वाली संख्या, क्वेश्चन में क्या है, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ है 250, तो ठीक बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो चलिए देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हल। अब इसको निकालने क्या है, 5 क्रम दिया हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो ठीक बीच वाली, तो ठीक बीच वाले की क्या करेंगे, ये 250 तो है और बटे कितना 5 कर देंगे। ठीक है, तो देखो फिर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंचे 25, और ये 5 शून्यम शून्य, मतलब कितने निकल के 50। अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 250 है, तो ठीक बीच वाली, तो समझो ये 50 क्या है, यही ठीक बीच वाली संख्या है, यही क्या है ठीक बीच वाली है। अब प्रूफ कैसे करते हैं, तो देखो अब ये हो जाएगा ये 50, तो इसके सम संख्या मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, इसके पहले कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 46, इसके बाद होगा 52, और इसके बाद होगा 54। अब इन सबको जोड़ सकते हो कैसे, तो हो जाएगा 46, 48, 50, 52 और 54। अब इन सबको जोड़ो, 8 6 14, 14 14 6 16, 16 4 20 की सुन हासिल आई 2, 5 2 7, सॉरी 2 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21 और 4 25, 250 हुआ। और ये 50 क्या है, ठीक बीच में है, मतलब 2 इस पार है और 2 इस पार है, तो ठीक बीच वाली क्या है 50 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है 51 है। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना ये पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, अभी सम देख रहे थे, अभी क्या देख रहे थे, सम देख रहे थे। अब हमको क्या करने के निकालना है, विषम निकालना है।
तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 51 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, 3 क्रमागत दिया हुआ 51, तो क्रमागत विषम संख्या पूछा है, ठीक। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 51/3 कर देते हैं, ठीक है। 51/3 मतलब 3 क्रमागत है, तो हो जाएगा ये 3, और विषम संख्या क्या है? 51 है। अभी उसको सॉल्व करो तो कितना निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 7 21, ये हो गया 17। अब पूछा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना? 51 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब अभी 17 है, तो ये बीच वाली संख्या हो गया, ये हो जाएगा 17। अब उसके पहले विषम संख्या हो गया 15, और इसके बाद वाले विषम संख्या, तो 17 से क्या हो जाता है? ये 19 हो जाता है। देखो अब ये तीनों संख्या को प्लस कर देते हैं, तो देखो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा ये 19, तीनों को प्लस करो। 9 7 ये हो गया 16, और 16 और 9 सॉरी 16 और 15, 16 और 5, ठीक है। 16 5 कितना हो गया? ये 21, 21 में से 2 गया, 21 में से 1 हासिल है 2, अब 2 3 ये हो गया 5, मतलब तीनों के मिला के कितना 51 हुआ। 7 5 12, 12 9 21 की 1 हासिल है 2, और 2 3 4 और 1 5, मतलब 51 हो गया। अब देखो ये 17 जो है ठीक बीच वाली है, ये 17 जो है ठीक बीच वाले, तो इसमें बड़ा संख्या ये हो गया 19, और छोटा संख्या क्या हो गया है? 15। तो क्वेश्चन में क्या हुआ है? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मतलब ये हो गया 15। तो इसमें तो क्या पूछा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या मतलब दिया है 51, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? ये 15 है, ये आपका क्या हो जाता है? 15 आंसर सबसे छोटी संख्या। आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, आगे देखेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 145 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या? देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है 145, तो सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो दिया क्या है हल? 145 क्या है? क्रमागत संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 145, ये 5 है, तो इस 5 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 145 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकल गया? देखो 5 से 14 से नहीं जाएगा, तो 2 से कर लेते हैं पहले। 5 2 10, 4 बचा, 5 9 45, तो ये हो गया ये 29, ठीक है। ये कितना हो गया? ये ठीक बीच वाली क्या 29 हो गया। अब पूछा है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब देखो तो 29 क्या है? बीच वाली, तो 2 इधर करेंगे तो हो जाएगा 29 से हो जाएगा ये 31, 31 से हो जाएगा ये 33, इसके पहले तो हो जाएगा ये 27, और इसके पहले हो जाएगा ये 25। अब सभी पांचों को प्लस कर देते हैं, देखते हैं है कि नहीं। तो हो जाएगा ये 25, ये हो गया ये 27, ये हो गया ये 29, ये हो गया ये 31, ये हो गया ये 33। अब देखो 3 1 4, 4 9 13, 13 7 20, 5 25, तो 25 की ये हो गया 5, हासिल ही 2। अब देखो 2 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, तो 145 ये हो गया, 145 हुआ। अब देखें, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे बड़ी वाली संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 33 है, तो ये हो गया 33 जो कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 33, ये आपका आंसर हो जाता है। देखो फिर पूछता है यदि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाता है? 25,
यह पूछता ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या निकलता, ठीक बीच वाली संख्या हो जाता है 29। जो ठीक बीच वाली संख्या क्या होता, 29 ही आपका आंसर होता। लेकिन अभी क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 33, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का सम संख्याओं का योग 36 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा क्या है, चौथी संख्या का मतलब तीसरी संख्या पूछ रहा है। 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, पूछा क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना बोल रहा है। अब तीसरी संख्या पूछा है, ठीक है, तो देखो घुमा रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 36 में क्या करेंगे, 4 को भाग कर देंगे, तो कितना निकलता है, 4 निया 36, 9 निकला। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब ये तो था 4 से भाग जाएंगे तो 4 निया 36, लेकिन ये क्या है, विषम है। ठीक, और वो पूछा है 4 विषम संख्याओं का योग कितना निकला है, 36। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले ये देखो 9 तो निकला है, तो ये तो था 9 एक सम है, 9 तो निकला, ये क्या है, 9 एक सम है, तो इस 9 के और के बीच में तो हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 है और ये 10 हो गया। अब इसके बीच में, ठीक है, अब इसके बीच वाली जो संख्या रहेगा तो 9 में 1 प्लस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो 9 1 10 हो जाता है। ठीक है, अब 9 संख्या निकला है इसके बीच वाली, अब निकालेंगे तो बहुत कैसा, 36 का निकाल के देखेंगे आता है कि नहीं। सम संख्याओं का जो पूछ रहा है, तो 9 तो निकल गया, 4 नहीं 36 ये हो गया। ठीक है, तो 9 इसका क्या है, बीच वाली है। ठीक, तो अब बीच वाले के क्या क्या निकालेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 9 से बीच रहा, तो मतलब इसके बीच में नहीं तो 9 इससे में रहेगा, तो इसके पहले एक ये हो गया 9, तो जाएगा ये 6, तो इसके पहले ये हो जाएगा 10 है, तो ये जाएगा ये 12, ये बीच में रहेगा, इसको सस्पेंस रहता है। अब इसको जोड़ो, 8 6 14, 14 और 22, तो ये देखो 14 और ये हो जाएगा 22, तो 2 4 6 36 आया। तो ये जो 4 या 36 जो रहता है, ये 9 क्या रहता है, इसका सस्पेंस रहता है, समझो इस बीच में। तो अब सम संख्या पूछा है, सम पूछा है, तो इस 9 को हटा देंगे इसके बीच में, तो इस ये वाले पहला लेते हैं और एक बाद वाली, ये 9 सस्पेंस हो गया, तो इसके पहले 2 संख्या लेंगे तो 8 और 6 हो गया, और इसके बाद वाले लेंगे तो 10 और 12 हो जाता है। ठीक है, 36 में 4 का भाग करेंगे तो 9 आया, तो इस 9 वाले संख्या को हम सस्पेंस रख के सम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके पहले संख्या लेते हैं और एक बाद में। अब देखो, अब ये 9 का सस्पेंस खत्म, तो अब पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो 36 है। देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो कितना 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तो तीसरी संख्या देखो, तो 1 2 और 3, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये 10, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 10, ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना निकला हुआ है, 72 है। ठीक, तो चौथी संख्या पूछ रहा है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चौथी संख्या, तो देखो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना 72 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 72 को डिवाइड कर दो, विषम संख्या पूछा है, विषम संख्या, तो 72/4 हो, ये हो गया। तो ये देखो 4 एकम 4, 3 बचा, तो ये कितना हो गया, 3 बचा मतलब 32, तो 4 8 32। ठीक है, 18 हो गया। अब देखो, अब ये पूछा है विषम संख्या, तो देखो ये 18 है, अब विषम, तो इस 18 के पहले
इस 18 के पहले कितना हो जाएगा, विषम 2 हो जाएगा, तो एक होता है ये 17, ये 18 सस्पेंस में रहेगा, एक ये हो जाएगा 19। अब 4 पूछा है तो एक इसको बढ़ा दोते हो जाएगा ये 15, और इसको एक बढ़ा दोते हो जाएगा ये 21। अब ये खत्म 18 का वैल्यू। अब देखो अब इसको जोड़ लो, तो ये 15 जोड़ लो, 15 हो गया, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया, ये 21 हो गया। देखो 18 आया है, इस बीच वाले संख्या को सस्पेंस में रख के 2 इधर करते हैं, 2 इधर करते हैं, विषम विषम को ऐसे निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। देखो 9 1 10, 10 7 17, 17 5 22 की, सॉरी 17 5 22 की 2 हासिल है 2, 2 2 4 3 हो गया 7, मतलब कुल संख्या कितना निकल गया, ये 72 निकल गया। अब पूछा है चौथी संख्या, तो चौथी संख्या निकालने के लिए क्या है आंसर, ये हो जाएगा चौथी संख्या। देखो तो ये 18 सस्पेंस हो गया खत्म, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या हो जाएगा, ये 21। तो यही आपका क्या हो जाता है आंसर, चौथी संख्या क्या हो जाएगा 21, आपका यही आंसर